हेलो, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरे एंड पॉइंटर कि पॉइंटर का यूज़ करके हम लोग एरे को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे और बाकी जो एरे से रिलेटेड ऑपरेशंस है उसको हम लोग पॉइंटर से कैसे मैनेज करते हैं। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिक्लेयर करते हैं एक एरे को और उसके लिए हम लोगों को पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना है। राइट। सो इंक्लूड stdio.h and then we need the main function, right? And here I am declaring the array. Suppose the array name is a, okay? और एरे का साइज हम लोग ले लेते हैं सपोज 5 और इसके लिए एक और वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, एरे का साइज ले लिया 5। यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू भी इनिशियलाइज कर लेते हैं कि इसके अंदर 5 नंबर हमको रखना है। राइट। तो मैंने 5 नंबर्स भी स्टोर कर लिया है। अब जनरली हम लोग जैसे जानते हैं कि एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ %d एंड देन आई वांट टू एक्सेस द elements which is present at the index number 0, so a0, right, and then execute the program. So we will get here 10. Right. Now as we know that the array is of type integer, and if I want to store the address of 0th element, then we need to declare the integer pointer, right? क्योंकि हम लोग को पता है कि इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस किसी न किसी इंटीजर पॉइंटर में ही रखना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एड्रेस रखना है तो मुझे यूज़ करना है एम्परसेंट, दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एज एड्रेस ऑफ, और किसका एड्रेस रखना है A0 का, तो उसका रेफरेंस बता देते हैं हम लोग A0। राइट। तो अभी अगर मुझे इसका एड्रेस को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि एड्रेस कितना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग न्यू लाइन कर दें ताकि हम लोग को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, और यहाँ पे %u करते हैं ताकि हम लोग समझ सके कि क्या वैल्यू है। क्योंकि हेक्साडेसिमल में वैल्यू आएगा तो फिर उसको समझना मुश्किल है कि उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल को आप फिर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे फिर उसका आंसर निकालोगे, तो ये समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप प्रैक्टिस के लिए इसको समझना है तो आप %u का यूज़ करो, मैं यही सजेस्ट करूँगा। राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को प्रिंट करना है उसका एड्रेस तो p करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को इसका एड्रेस आ जाना चाहिए। सो एड्रेस हम लोगों को मिल गया। राइट। अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंटर का अरिथमेटिक भी समझते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि इस पॉइंटर एड्रेस में जो ये एड्रेस पॉइंट कर रहा है अगर उसमें मैं 1 ऐड करूँ, राइट, तो उसको ऐड करने के लिए सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि p+1, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आंसर आना चाहिए? तो जो भी एड्रेस आएगा उसमें 1 ऐड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या है, 1 जो है वो हमारा इंटीजर वैल्यू है और p जो है वो हमारा एड्रेस है, और दोनों का यूनिट डिफरेंट है। एक एड्रेस को पॉइंट करता है और एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और वैल्यू और एड्रेस कभी ऐड नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी 2 एलिमेंट को जोड़ते हैं या 2 नंबर्स को जोड़ते हैं तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। किलोमीटर को किलोमीटर में जोड़ सकते हैं हम लोग, मीटर को मीटर में जोड़ेंगे, केजी को केजी के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि केजी को फिर मीटर के साथ जोड़ दें। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कन्वर्ट करना है इस इंटीजर वैल्यू को एड्रेस के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको समझते हैं कि 1 इंटीजर इज इक्वल्स टू 4 बाइट। सो 1 इंटीजर now converted into address form, so it takes 4 byte, so multiplied by 4, right? तो अगर मुझे यहाँ पे 2 इंटीजर जोड़ना होता तो 2 into 4, अगर 3 इंटीजर जोड़ना है तो 3 into 4 and so on. So let's check it. अभी अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कि एड्रेस तो आ गया है, और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट न्यू एड्रेस, सपोज न्यू एड्रेस मुझे फाइंड करना है तो %u का यूज़ करता हूँ
और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्या कि p+1, राइट। और अब मैं इसका एड्रेस प्रिंट करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे 80 है, टोटल नंबर सेम है सब, 21, 30, 70, 44, 80, राइट, सेम है। लेकिन लास्ट में जो 80 था यहाँ पे 84 है, यानी 4 बाइट ऐड हुआ है। अगर मैं इसके अंदर 2 ऐड करूँ तो 8 बाइट ऐड होगा। और आपको पता है कि जितनी बार रन करेंगे हो सकता है नया नंबर, नया एड्रेस मुझे देगा। तो न्यू एड्रेस के साथ वो 8 बाइट ऐड करके आएगा, राइट। तो यहाँ पे 84 है, 84 में 8 जोड़ दीजिए, 92 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से मुझे ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैं ये किया क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर मैं इस लोकेशन का वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? तो यहाँ पे अगर मैं स्टार लगा दूँ, हमको पता है कि वैल्यू एट p+2, एंड p हम लोग को पता था कि p के अंदर क्या था, 0th एलिमेंट का एड्रेस। तो 0th एलिमेंट का एड्रेस जो भी होगा उसमें 2 ऐड किया, मतलब 2 × 4 बाइट ऐड किया। तो पहला वाला जो वैल्यू स्टोर होता है, अगर ये 1000 लोकेशन पे होगा तो ये 4 बाइट आगे स्टोर होगा, क्योंकि ये 4 बाइट लिया होगा। तो 1000, तो इसका एड्रेस होगा 1004, इसका होगा 1008 एंड सो ऑन, 4 बाइट हर एक एलिमेंट लिया होगा, चूँकि इंटीजर 4 बाइट लेता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया कि अगर मैंने p+2 किया, इसका मतलब जो भी एड्रेस होगा उसमें 4 बाइट इंटू 2 इस 8 बाइट ऐड किया होगा। और उस एड्रेस पर कौन सा वैल्यू है, तो 8 बाइट ऐड करेगा, मतलब क्या हुआ हमारा कि यहाँ पे वैल्यू आएगा। ये तो हो गया 1000, 1004, 1008। तो यहाँ पे अगर 1000 होता तो 1008 का जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा, राइट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, मुझे 30 मिलना चाहिए, राइट। हियर वी हैव गॉट द 30, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं p केवल पॉइंटर रखूँ यहाँ पे, राइट, तो p पॉइंटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0th एलिमेंट का एड्रेस था उस एड्रेस पर कौन सा वैल्यू है, राइट। तो 10 है, राइट। तो यहाँ पे मुझे मिल गया। एक चीज़ और देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली a लिख दूँ तब क्या होगा। मैंने कोई चीज़ नहीं लिखा, या इसके आगे स्टार भी नहीं लिखा, एम्परसेंट भी नहीं लिखा। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि p एक पॉइंटर है और वैल्यू स्टोर करता नहीं। तो p = अगर मैंने a लिखा तो a के पास 5 एलिमेंट्स है, ये कैसे समझेगा कि किसका एड्रेस हमको p में रखना है, राइट। तो ऐसे दिमाग में याद रखना है हम लोगों को कि जो एरे जो होता है वो खुद एक पॉइंटर होता है, राइट। और ये हमेशा 0th एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है, राइट। तो 0th एलिमेंट का जो भी एड्रेस होगा वो p में स्टोर हो गया। और अभी अगर मैं पूछूं कि p का वैल्यू कितना है तो सेम रिजल्ट आएगा जो हम लोग को पहले मिल रहा था, राइट। तो एड्रेस ऑफ A0 पूछें या p पूछें, एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एड्रेस ऑफ A0 या a, दोनों सेम है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को एड्रेस ऑफ A0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर मैं a लिख दूँ तभी भी सेम ही चीज़ आएगा, एड्रेस ऑफ A0, राइट। तो अभी हम लोग अगर रन करें तो देखते हैं हम लोगों के रिज़ल्ट में कोई फ़र्क आता है कि नहीं। कोई फ़र्क नहीं है, सेम रिज़ल्ट आया जो हम लोग को पहले आया था, राइट। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों को एरे मैनिपुलेट करना है तो किसी सेकंड पॉइंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, इस सब को हटा दूँ, राइट। और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ printf %u एंड देन a, तो अभी आप बोलो कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमको पता है कि a जो है वो 0th एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करता है। इसका मतलब है कि अभी हम लोग का जो एड्रेस ऑफ A0 आया था वही हमारा a प्रिंट करेगा, राइट। ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि ये दोनों सेम आया है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू भी प्रिंट करके बता देता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ कि एड्रेस ऑफ A0 कितना आएगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ A0 कितना आएगा, तो %u कर लेते हैं और दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए।
तो एड्रेस ऑफ A0 कितना प्रिंट करेगा, राइट। तो यहाँ पे देख लो आप कि इसका जो वैल्यू है वही इसका भी वैल्यू है, राइट। तो ए लिखें या एड्रेस ऑफ A0 लिखें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंटर की ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि A+0, तो आप क्या रिप्रेजेंट करोगे? तो ए तो 0th एलिमेंट का एड्रेस है और आपको पता है कि 0 वैल्यू है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट ऐड करेगा नहीं, तो इसको कन्वर्ट करेगा एड्रेस के फॉर्म में। तो 0 इंटीजर है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो 0 × 4 इज़ 0, सो आंसर विल बी सेम एज ए, राइट। उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे 1 करना हो तो 1 × 4 बाइट, राइट। तो यहाँ पे 1000 + 4 हो जाएगा, तो इसका जो भी एड्रेस होगा उतना +4, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूँ तो क्या होगा, उसके नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, राइट, तो उसके नेक्स्ट एंड सो ऑन। तब तो हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल अगर ले लेते हैं, इंटीजर x, और x का लूप चला देते हैं यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं चला देता हूँ कि x = 0 एंड x < 4, right, x < 4 and then x++ and printf %t, और यहाँ पे न्यू लाइन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे प्रिंट करना है मुझे पॉइंटेड टू A+x, राइट। तो आप यहाँ पे थोड़ा देखो, x का वैल्यू 0 है, तो A+0 अगर A 1000 होता तो 1000 + 0 इज़ 1000, राइट। एंड 1000 पर कौन सा वैल्यू है हमारा, तो 10, सो पहले 10 प्रिंट करेगा। फिर x का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1000 + 1, और 1 हमारा इंटीजर वैल्यू है, तो फिर आप कैलकुलेशन कर लो, 1 × 4 इज़ 4 बाइट, सो 1000 + 4, 1000 + 4 पर कौन सा वैल्यू है, सो नेक्स्ट वैल्यू 20 एंड सो ऑन, सो इट विल प्रिंट ऑल द वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे मुझे सारा वैल्यू मिल गया, राइट। तो हम यहाँ पे अगर इसके थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं न्यू लाइन ना करूँ, यहाँ पे टैप कर देता हूँ, राइट। तो इसको अगर मैं यहाँ पे A+x लिखा हूँ, तो सेम चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन, और प्रिंट यहाँ पे अगर हम लोग A+0, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हो, आप एरे को प्रिंट करना होता है तो AX इस तरह से इंडेक्स दे करके हम लोग प्रिंट करते हैं, तो दोनों का आंसर मुझे सेम मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने मिस किया है सेमीकोलन, एंड इसको क्लियर करो, रन। तो मुझे दोनों का आंसर सेम मिला। तो आप ऐसे लिखो, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरह से क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ कि स्टार ऑफ A+x मैंने लिखा था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x + a तो लिख ही सकता हूँ, तो फिर इसका भी रिजल्ट मुझे सेम ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्यों लिखा इसे, चूँकि मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं A+x के पॉइंटर को AX लिख सकता हूँ, दोनों सेम है, तो x + a के पॉइंटर को क्या मैं यहाँ पर x का a लिख सकता हूँ ऐसे। अब देखो, क्योंकि जो भी हम लोग लिखते हैं ना AX, इसको कन्वर्ट करता है पहले पॉइंटर के फॉर्म में, चूँकि a एक पॉइंटर है, राइट, उसमें x नंबर ऑफ इंटीजर्स ऐड करेगा, राइट। तो ऐड करने का पॉइंटर अरिथमेटिक आपको पता है कि डायरेक्ट ऐड करेगा नहीं, तो फिर उसको एड्रेस में कन्वर्ट करेगा और फिर एड्रेस को इसके साथ मैनिपुलेट करेगा। तो AX को हम लोग A+x का पॉइंटर लिख सकते हैं, राइट। सेम चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं x + a का पॉइंटर, तो x + a के पॉइंटर को हम लोग x का a भी लिख सकते हैं, और सभी सही है, राइट, सबका आंसर सेम आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर के थ्रू हम लोग एरे के एलिमेंट्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे मैंने AX लिखा था
उसके जगह पर आप a प्लस एक्स का पॉइंटर लिख सकते हो, x प्लस ए का पॉइंटर लिख सकते हो, x ऑफ ए लिख सकते हो, सब सही है, राइट।